हेलो पृथ्वा। चलो पृथ्वा बताओ, कार्ड क्या बता रहा है? मैम ये न्यू बिगनिंग और नीचे फ्लावर्स वगैरह भी है तो फुल पेंट को भी दिखा रहा है मतलब चीजें। और अगर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं होगी और पास्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव है। हाँ, राइट। कार्ड जो है ये एस के कार्ड है, तो एस मतलब बिगनिंग, यानी कि 1 नंबर का कार्ड, यानी कि सूर्य की एनर्जी। ये क्या दिखाता है कि भाई आपने पास्ट में बहुत मेहनत की थी और उसका आपको रिजल्ट की बिगनिंग होगी, अब मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये यूनिवर्सल एनर्जी द्वारा आपको कोई ऐसा करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कोई मौका मिल सकता है जिससे आपकी इनकम सोर्स बढ़े। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, तो दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको इनकम कोई सोर्स आपका हो, जिससे आपको स्थिर यानी कि परमानेंट इनकम आए। अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि लॉन्ग टर्म में आपकी इनकम बढ़ने वाली है और यूनिवर्स की ओर से आपको आपके पुरानी मेहनत का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, और वो रिजल्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा और इनकम सोर्स कैसी रहेगी? जो स्थिर रहेगी। बट आपको वो जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका आपको सही तरीके से यूज करना है, मतलब वो आपको लेनी है, क्योंकि वो फ्रूटफुल रहेगी, रिजल्ट मिलेगा आपको उस चीज का। ठीक है, अगेन हेल्थ इज गुड। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, रोमांस के लिए ये जो टाइम पीरियड है आपका अच्छा है, मतलब आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और हेल्थ में भी चीजें जो है मैनेजेबल है और आगे वर्क करेंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पेंटिकल्स के कार्ड्स जो होते हैं ना, वो पर्सन का नेचर भी बताते हैं कि नेचर कैसा रहेगा। इसके अलावा आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि आपने पास में बहुत मेहनत की थी। ठीक है, बिगिनिंग हो सकती है करियर अपॉर्चुनिटी की, बिगिनिंग हो सकती है हेल्थ में कोई आप मैनिफेस्टेशन शुरू करो उसकी बिगिनिंग दिख रही है, रिलेशनशिप की भी बिगिनिंग हो सकती है। बट मेनली ये दिखाता है कि पास्ट में जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इनकम सोर्स आपकी बढ़ सकती है और वो इनकम सोर्स जो है आपकी परमानेंट रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांस करने के लिए या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा कार्ड इज पॉजिटिव, क्योंकि ये बिगनिंग दिखाता है, शुरुआत दिखाता है। शुरुआत कैसी दिखाता है? अच्छी शुरुआत दिखाता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी, आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी, जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जीज के सपोर्ट के साथ है। हो सकता है इससे पहले व्यक्ति ने बहुत मेहनत की हो, एफर्ट डाली हो और उसका रिजल्ट अब मिल रहा है उसको, क्योंकि नीचे जो फ्लावर्स है वो यही बताते हैं कि पास्ट मेहनत का रिजल्ट है और रिजल्ट भी ऐसा जो उसको परमानेंट उसकी इनकम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में भी चीजें बेटर हो गई हैं, हेल्थ में भी चीजें बेटर हो गई हैं। अगेंस्ट गाइडेंस में क्या बोलोगे कि भाई अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, ठीक है, जो आप बहुत समय से जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि वो आपकी इनकम सोर्स बढ़ाएगी। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको एक न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में ना वो रोमांस मिसिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टनर को टाइम दो, न्यू बिगिनिंग करो। और हेल्थ में भी कुछ नया आप सोच सकते हो, नई चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसा जो लंबे समय से चल रहा था बट काम नहीं कर रहा था, अब काम करना शुरू कर देगा। मतलब कोई भी न्यू गोल आप डिसाइड कर सकते हो, वो आपका जरूर पूरा होगा। और इसके अलावा इनकम बढ़ने का तो है ही, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से पेंटिकल यानी पैसे का कार्ड है एक तरीके से, तो मतलब आपका मटेरियलिज्म बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। कार्ड अगर कोई बोले कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, क्योंकि ये तो बात करता ही है ना कि इनकम सोर्स आने वाला है आपका कोई, और वो परमानेंट रहेगा। कार्ड रेमेडी अगर पूछे तो रेमेडी में सूर्य की रेमेडी। ठीक है, सेकंड कार्ड है
बताओ प्रथा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऐसे लग रहा है कि दो चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और पीछे हम्म ये क्वार्टर है तो इमोशन भी हाई दिख रहे हैं इसके। और जब इमोशन हाई होते हैं और व्यक्ति इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो दैट मीन्स वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है मेनली। ठीक है, 2 नंबर की एनर्जी है, मतलब बैलेंस, और बैलेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, देखो, अगर नॉर्मली मिडिल क्लास घर की मैं बात करूं, तो वहां पर भी ना ये कार्ड बहुत हद तक काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि वहां पर आजकल के टाइम में क्या है ना, क्योंकि देखो पेंटिकल्स के कार्ड जो है वो मटेरियलिज्म को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे को दिखाते हैं। और आज का जो यूथ है ना, और आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी बिना सोचे समझे पैसा खर्च करती है, और कभी नहीं सोचती कि पैसा जो है वो थोड़ा सा सेव करके रखना चाहिए। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज करना, अननेसेसरी डेबिट कार्ड का यूज करना, पूरा महीना आपने यूज कर लिया, एट द एंड आपको चुकाना तो पड़ेंगे ना पैसे। ठीक है, तो ये कार्ड क्या कहता है कि व्यक्ति के पास पैसे तो हैं, बट व्यक्ति के पास मैनेजमेंट नहीं है। व्यक्ति के पास मनी जो है उसको बैलेंस करने नहीं आती कि कितना पैसा खर्च करूं, कितना पैसा सेव करूं। असल में सेव तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे खर्च हो रहा है पैसा कि महीने एट द एंड, महीने के एंड में उसके पास सेविंग्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनी कम है, और अब वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी बिल नहीं दे सकता। वो वाली कंडीशन है इसकी। रीजन क्या है कि माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, अननेसेसरी खर्चा करता है। ठीक है, पीछे नाव है, तो दैट मीन्स क्या है, ये जीवन की नाव है। जीवन की नाव बोलते हैं ना, उतार चढ़ाव बहुत है इसके जीवन में। तो ये अप एंड डाउन को दिखा रहा है, कभी पैसा है, कभी नहीं है, कभी बैलेंस मनी है, कभी बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये कार्ड काफी हद तक जो है मिडिल क्लास घर को, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको इंडिकेट करता है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन होते हैं। अगर मैं बात करूं ये मनी के लिए, तो कार्ड इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि कार्ड क्या कह रहा है कि जितना पैसा आ रहा है उतने में चीजें चल नहीं रही है। ठीक है, अगर मैं हेल्थ के लिए बोलूं, तो हेल्थ में भी चीजें बैलेंस नहीं है, मतलब व्यक्ति हेल्थ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप में अगेन व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। या एक पार्टनर जो है, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज होती है वो दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए, कि एक पार्टनर तो एफर्ट लगा रहा है रिलेशनशिप में, पर दूसरा पार्टनर नहीं लगा रहा है। तो इसलिए चीजें बैलेंस नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक पर्सन जो है चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप में चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, दूसरा का कोई इफेक्ट एफर्ट है ही नहीं। तो इसी वजह से जो है कार्ड इज नेगेटिव, क्योंकि कार्ड बताता है मनी इम्बैलेंस है, कार्ड बताता है इमोशन इम्बैलेंस है, कार्ड बताता है हेल्थ इज नॉट गुड। तो कार्ड नो का कार्ड है। रीजन क्या है कि व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पा रहा है। ठीक है, अगर ये कार्ड आता है गाइडेंस पे, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो, आपको इनकम आपकी आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा सेव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, आप जितना आपकी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा करो। तो ट्राई करो पैसे को सेव करो, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का कम से कम यूज करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एंड ऑफ द मंथ आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का बिल ना भर पाओ। ठीक है, किसी तरीके का इस समय में लोन नहीं लेना है, किसी तरीके का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इम्बैलेंस दिखा रहा है ना, कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति आके चीजों को बैलेंस। ठीक है, किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि अभी आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, कभी पैसा रहेगा, कभी पैसा बिल्कुल ही चला जाए, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो इस समय में कम से कम खर्चा करो, हेल्थ का ध्यान रखो, रिलेशनशिप में चीजें टाइमली मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि चीजें बहुत बिगड़ जाए, क्योंकि उसके बाद बैलेंस करना तो अपने आप में ही इम्पॉसिबल। ठीक है प्रथा,
क्वेश्चन है कोई? मैम ये प्रेगनेंसी के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे? आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। मैम प्रेगनेंसी के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी के लिए आएगा तो बोलो कि भाई देखो चंद्रमा की एनर्जी है और चांस थोड़े से कम है प्रेगनेंसी के। उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई या तो आपको जो है सही ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, या आपका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ज्यादा है। हार्मोनल प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो उसमें, कि आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है ना, क्योंकि कार्ड तो इम्बैलेंस दिखा रहा है। तो आप ट्रीटमेंट लो अच्छा सा, उसके बाद कंसीव होगा। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपस में जो है पार्टनर का के साथ भी बॉन्डिंग उस समय में इतनी अच्छी ना चल रही हो, ठीक है। तो कंसीविंग के लिए भी कार्ड इज नेगेटिव। नेगेटिविटी का कारण क्या है? व्यक्ति बहुत इमोशनल है, व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर बहुत ज्यादा आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहते हो तो कंसीव नहीं होता। तो दैट मीन्स ये जो लेडी है उसको कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और ये अपने डाइट का ध्यान नहीं रखती है। हार्मोनल प्रॉब्लम भी इसको हो सकती है, ठीक है, चंद्रमा खराब है। और जब हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भाई आपको जो है शांति, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है ना, कंसीविंग की जो पावर होती है या कंसीव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको कम कर देता है। तो यहाँ रीजन क्या है कि जो लेडी है वो बहुत, लेडी या जेंट्स जो भी है वो बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, और उसको वो अपनी थिंकिंग को बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है। ये समटाइम्स कंसीव या फिर फैमिली प्लान ना करने का कारण ये भी हो सकता है कि भी सामने वाले का हस्बैंड ये सोच रहा हो कि भाई अभी पैसा उतना नहीं है कि बच्चे की परवरिश ठीक से कर पाए, इसलिए वो सोच ही नहीं रहा कि बेबी चाहिए, ठीक है। बट अगर वो पूछे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो उसका रीजन ये है कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत एंजाइटी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और अगर आपको बेबी चाहिए तो भाई आपको ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी अपनी कम करनी होगी, अदरवाइज फिर कंसीव करने में दिक्कत होगी आप, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, 1 मिनट में आती हूँ। देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 नंबर क्या बताता है? क्या? लीडरशिप मैम। लीडरशिप, क्रिएटिविटी, नॉलेज। नॉलेज। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कार्ड में? नहीं समझ में आ रहा। ये तो दिख रहा है ना, 2 लोग हैं और एक हम पर्सन, कुछ 2 देख लोग। रहे हैं, वो टॉर्च लेके दिखा रहा है ऐसा कुछ। हाँ, तो टॉर्च लेके दिखाने का मतलब क्या होता है? हम टॉर्च लेके किसी को क्या दिखाते हैं? अगर लाइट, मान लो अभी हम बैठे हुए हैं, लाइट चली जाए, मैं टॉर्च लेके आपको क्या दिखाऊंगी? रास्ता। तो ये कार्ड यही बताता है। अब ये क्या है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने जो है पास्ट में पैसे कमाए, ठीक है, लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना। तो ये एक व्यक्ति के पास आए हैं जो काइंड ऑफ नॉलेजेबल पर्सन है, गुरु है, और जिसको ये पता है कि भाई कैसे चीजों को डील करना है, कैसे पैसे को आपको कहाँ लगाना है। अब वैसे ही कार्ड इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अगर इनको एक ऐसा पर्सन मिल जाता है, राइट पर्सन, अगर ये खुद से सलाह लेते हैं कि मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं इसको इस काम में लगा देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इनका पैसा डूब सकता है। क्योंकि कार्ड क्या कहता है कि भाई अंधेरा रास्ता है, अंदर जाने का जो रास्ता है वो अंधेरा है, जहां ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अंदर का रास्ता अंधेरा है। आपको ये नहीं पता कि आप जहां पैसे लगा रहे हो वहां से आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा, और नुकसान होने के चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको जो है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरूरी है कि सही चीज में इन्वेस्ट करो। उसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प की जरूरत है, कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड कर सके।
ठीक है, उसके गाइडेंस के हिसाब से आप आगे चलोगे तो फिर बेनिफिट होगा, अदरवाइज नुकसान होने का चांस है। कार्ड में नेगेटिविटी है क्योंकि कार्ड का बैकग्राउंड इज ब्लैक। इसके अलावा ये ग्रुप स्टडी को भी दिखाता है कि भी अगर आपको स्टडी करनी है, आपको लाइफ में सफल होना है तो ग्रुप स्टडी करो। आपको कोई प्रोजेक्ट डील करना है तो ग्रुप में डील करो, क्योंकि अकेले अगर आप करोगे तो फिर नहीं कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा ये कार्ड बताता है कि योजना बनाकर कोई भी काम करने की जरूरत है। कोई भी काम करो तो अच्छे से प्लानिंग कर करो। ठीक है, टीम वर्क करो, दृढ़ता से आगे बढ़ो और निर्णय लेने को से रिलेटेड सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है आपका एक निर्णय आपके लगाए हुए पैसे को डुबो सकता है। हेल्थ में कार्ड प्रॉब्लम दिखाता है, तो जब भी ये हेल्थ में कार्ड आए तो समझ लो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और व्यक्ति को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, किसी डॉक्टर की जरूरत है, किसी कंसल्टेंसी की जरूरत है। रिलेशनशिप में अगेन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को दिखाता है कि अब तक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था पर फ्यूचर में क्या चांस है कि रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है। अब ये दो तरीके से कार्ड बताता है दिक्कत को। एक तो ये बताता है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, आप हस्बैंड वाइफ के लाइफ में या रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि व्यक्ति के सही निर्णय ना लेने की वजह से जो है रिलेशनशिप खराब हो जाए। बट अगर मैं गाइडेंस में बोलूं तो गाइडेंस में आपको ये बोलना है कि भाई देखो, आपको जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ के लेना है। किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प की आपको जरूरत है, कोई गुरु है आपका, उससे हेल्प लो, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। अभी तक आपको फायदा हुआ, बट अगर आप सही तरीके से पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हो, रिलेशनशिप में चीजों को नहीं संभालते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपको निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी है। हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो। हो सकता है कि भाई जिस डॉक्टर के पास वो जा रहे हो उनको सूट ना कर रहा हो, तो उनसे बोलो कि भाई वो जो डॉक्टर है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो अपना डॉक्टर चेंज करने की जरूरत है आप। ठीक है, डॉक्टर नहीं चेंज करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी घटने की जगह। इस कार्ड को देख के क्या लगता है? मतलब इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। इसने पैसा, इसके पैरों के नीचे पैसा, सर के ऊपर पैसा, छुपाया हुआ पैसा। जी। ठीक है, अब ये फोन नंबर है, फोन नंबर फाउंडेशन, या तो फाउंडेशन हट गई है या लग गई है। अब ये जो कार्ड है ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कैसे हैं? क्योंकि भाई देखो, पेंटिकल्स होते हैं पैसे, जिस व्यक्ति के सर पे भी पैसा, हाथ में भी पैसा, आगे पीछे चारों तरफ पैसा, दैट मीन्स वो व्यक्ति के पास पैसा बहुत है। ठीक है, और पीछे प्रॉपर्टी दर्शाती है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी बहुत है। बट व्यक्ति जो है वो दबा के बैठा हुआ पैसे, मतलब उसको हर किसी को उसको क्या लगता है कि हर कोई मेरे पास क्यों आता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति काइंड ऑफ अगर बोला जाए तो माइजर है, कंजूस है, जो अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करता। उसको लगता है कि जो भी मैंने कमाया है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, सब मेरा है, मेरे को किसी को नहीं देना उसको। तो व्यक्ति इस पैसे का पीर, जिसके लिए पैसा ही लाइफ में सब कुछ है। अब ऐसा व्यक्ति का अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो रिलेशनशिप में उसको ये लगता है कि सभी लोग मेरे लिए पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो ये पर्सन किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। पैसे के लिए तो गुड, अच्छा कार्ड है, बट रिलेशनशिप के लिए कार्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लगता है कि इसका पार्टनर या इसके आसपास के लोग जो भी इसके साथ है वो किस वजह से है कि उनको पैसा चाहिए इससे, और कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस लेता है और अपनी तरफ से 100% नहीं देता है। इसको लगता है जितना मैं दे रहा हूं, जितना जो मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, वो इनफ है। और अगर इसकी वेशभूषा से भी देखा जाए तो स्टेबिलिटी तो है इसकी, क्योंकि ब्राउन कलर है, पैसा भी है,
बट ये कंजूस है, इसका पहनावा, इसका रहन सहन वैसा नहीं है जैसे एक रिच इंसान का होना चाहिए, एक पैसे वाले इंसान का होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ में भी कार्ड प्रॉब्लम को दिखाता है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ में कार्ड को क्या करता है कि भाई हेल्थ में जो है चीजें उतनी अच्छी मेरे को नहीं दिख रही है। इसके अलावा इस कार्ड में गाइडेंस में क्या बोलोगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को साझा करना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जिस जो भी क्वेश्चन रहे, वो आपको इस वजह से है ना क्योंकि आप अपने तक चीजों को रख रहे हो, आप दूसरों को नहीं बताना चाहते। हेल्थ प्रॉब्लम है, छुपा रखी है, बुखार है नहीं बता रहा, कोविड है नहीं बता रहा। ठीक है। तो ऐसे वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जरूरी क्या है कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करो, ना कि उनको अपने तक सीमित रखो, उनको बिल्कुल हाइड करो, उनको ये सोचो कि मेरे को बतानी नहीं किसी को। इसके अलावा हर कोई जो आपके पास है वो इसलिए नहीं है कि उनको सिर्फ पैसे चाहिए आपसे। ठीक है। तो अपनी जो है अपनी फैमिली के साथ अपनी खुशियों को शेयर करना जरूरी है। अगर आप लाइफ में ये सोचोगे कि हर कोई मेरे पास मेरे पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो एक दिन अकेले रह जाओगे। शेयर करना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा ये कार्ड बताता है प्रॉपर्टी, कि व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, व्यक्ति का प्रॉपर्टी परचेज करने का चांस है। राहु की एनर्जी है, राहु की रेमेडी मिलेगी। पैसे के लिए कार्ड इज पॉजिटिव, रिलेशनशिप के लिए कार्ड इज नेगेटिव, हेल्थ के लिए कार्ड इज नेगेटिव, बट पैसे के लिए कार्ड इज पॉजिटिव। पैसा मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। बॉस कैसा है? कंजूस है बहुत ज्यादा। मेरी शादी जिससे होगी वो लड़का कैसा होगा? 4 नंबर, इंटेलिजेंट होगा, टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, बट पैसे वाला बहुत होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, पर कंजूस होगा। ठीक है। बहुत जल्दी से पैसा नहीं निकलेगा उसके हाथ से, और बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करेगा आपसे, उसको शेयरिंग पसंद नहीं होगी ज्यादा। ठीक है। अगर एनर्जी कैसी है व्यक्ति की मेरे से, कि भाई देखो व्यक्ति को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसके पास इसलिए हो क्योंकि आपका कोई मोटिव है उसके साथ रहने का। ठीक है। और उसको ये लगता है कि समटाइम्स आप बहुत सारी चीजें हाइड भी करते हो उससे, सब कुछ नहीं बताते हो उसको, तो आप अपना 100% नहीं दे रहे। ये उसकी एनर्जी है ना। ठीक है। और व्यक्ति से पूरे दिन उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? पैसा 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 पैसा, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे जोड़ूं, कैसे रखूं उसको। गाइडेंस में यही है कि शेयर करो, नॉलेज है तो नॉलेज को शेयर करो, हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताओ ताकि लोग सॉल्व कर पाए, क्योंकि खुद से तो आप सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो भी शेयर करो, हो सकता है शेयरिंग से जो है प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाए। ये कार्ड क्या है? बहुत ही गंदा और नेगेटिव कार्ड लगता है, और है भी नेगेटिव। क्या दिख रहा है इसमें? दो पार्टनर है जिनके बीच में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, मतलब हम्म। एक तो पीछे पीछे जा रहा है पर एक अलग ही चला जा रहा है। और बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक है, कार्ड नेगेटिव है। नेगेटिव कार्ड है, एंजाइटी को दिखाता है, स्ट्रेस को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है, निराशा को दिखाता है। ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप को भी दिखाता है। तो कार्ड कैसा है? 5, कम्युनिकेशन। मतलब दो लोग हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, और उसका रीजन हो सकता है पैसे, कि अभी उनकी इनकम जो है वो बहुत कम हो गई है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसका रीजन हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपस में बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में, और मनी से रिलेटेड चीजें भी खराब दिख रही है, कि पैसा भी जो है उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, आता भी है तो या तो बीमारी में लग जाता है या किसी और चीज में लग जाता है, जिससे पैसा जुड़ नहीं रहा है। ठीक है। अब ये कार्ड जब भी रिलेशनशिप के लिए आए तो कार्ड दिखाएगा कि दो पार्टनर्स के बीच में गैप। फैमिली के साथ व्यक्ति का रिलेशन कैसा? अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का कम्युनिकेशन है ही नहीं, फैमिली के साथ बहुत कम है।
हेल्थ के लिए कार्ड दिखाता है कि बहुत पैसा लग रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम है और हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। पैसे के लिए कार्ड नेगेटिव है क्योंकि कार्ड में पैसा दिखाता है कि लॉस हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है पैसा, और पैसे की वजह से एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर ये कार्ड गाइडेंस में आता है तो गाइडेंस में आपको क्या बोलना है? गाइडेंस में आपको बोलना है कि भाई देखो, पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, दूसरा लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, लोगों से अपनी बातों को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप लोगों से कम्युनिकेशन गैप रखोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या पता, किसी को क्या पता आप प्रॉब्लम में हो, कोई क्यों आपकी हेल्प करने आएगा। आपने तो ये सोच लिया ये मेरा भाग्य है कि मेरे पास पैसे से रिलेटेड दिक्कत रहेगा, मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, मेरा कम्युनिकेशन गैप रहेगा और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आप निराश हो चुके हो। बट उसका रीजन ये है कि आप तो कभी चाहते ही नहीं हो किसी से हेल्प लेना, या फिर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने तो लोगों के साथ गैप बना रखा है, डिस्टेंस बना रखा है, कम्युनिकेशन ही नहीं है। और आप उनसे बोलो कि भाई अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन रखो, कम्युनिकेट करो चीजों को, आपकी प्रॉब्लम तभी खत्म हो सकती है। अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए आता है तो लॉस दिखाता है, पार्टनरशिप टूटने का भी संकेत देता है, शादी में चीजें खराब है दिखाता है कार्ड। ठीक है, और हेल्थ में भी दिखाता है प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, पैरों से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, नेक से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड दिक्कत भी हेल्थ प्रॉब्लम में व्यक्ति को हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप तो है ही, क्योंकि कार्ड कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का कार्ड नेगेटिव है, मतलब कम्युनिकेशन है नहीं दो लोगों के बीच में। समटाइम्स क्या, ज्यादातर ये कार्ड तब भी आता है जब दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, या लंबे समय से दोनों की बातचीत ना हो रही हो, या फिर हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद है, डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो भी ये। और उसकी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम का कारण क्या है दोनों के बीच में, कि कम्युनिकेशन नहीं है, बैठ के चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको लगता है जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ दिखता ही नहीं, पीछे पीछे भी चीजें खराब थी, उनको लगता है आज भी खराब है आगे भी खराब ही रहेंगी। बट ऐसा नहीं है, उनसे बोलो कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है तो उसको अनब्लॉक करो, उससे बात करो, बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसे रहोगे तो चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। पैसा जो है बीमारी में, मेंटल स्ट्रेस को लेकर बीमारी में बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। इसके अलावा कार्ड ये भी दिखाता है कि भाग्य इज नॉट सपोर्टिव, इस समय में आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि पैसा फिर वो क्या होगा, डूब जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के थ्रू आपने पैसा लगाया उससे फिर आपकी बातचीत बंद हो जाए। ठीक है, अगेन कार्ड अगर आता है कि शादी कर लेनी चाहिए सेम पर्सन से, मुझे नहीं करनी चाहिए, कि नहीं का कार्ड है। मुझे अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे एक नया काम करने का सोच रहा हूँ, वहां पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ तो कैसा रहेगा, फ्यूचर के लिए कार्ड आया तो समझ जाओ कि लॉस होगा उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी 1 मिनट में लास्ट कार्ड कराती हूँ। देखो क्या दिखाता है बेटा कार्ड। मैम ऐसे लग रहा है पैसे तो हैं और दे भी रहा है, पर जैसे कि दो लोग हैं तो एक को दे रहा है एक को नहीं दे रहा है। एक दूसरे को पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसका तराजू किस ओर है, जिसको पैसे नहीं दे रहा है उसकी ओर है। जी। ठीक है, अब ये कार्ड जो है 6 नंबर को इंडिकेट करता है। 6 नंबर होता है लग्जरी का, वीनस का, मतलब व्यक्ति के पास पैसा है। ठीक है, व्यक्ति लविंग केयरिंग, स्टेबिलिटी है, ब्राउन कलर है। ठीक है, और वो अपना पैसा एक व्यक्ति को दे रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, और दूसरे को वो जज कर रहा है। दूसरा उसको देख रहा है कि वो हेल्प करेगा, बट वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में, क्योंकि अगर ये देखोगे तो ये व्यक्ति इसके पीछे है,
जब इस व्यक्ति को जरूरत थी तो यहां से इसको कोई पैसा नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिली। ठीक है, आज ये किसकी हेल्प कर रहा है? उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने उसकी तब हेल्प की थी जब उसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। ठीक है, तो ये कार्ड क्या दिखाता है कि पैसे के लिए कार्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, कि आपको किसी व्यक्ति से हेल्प मिल सकती है। अगर आपने कोई ऋण, बैंक से कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो भी आपको मिल सकता है, बट किसी की हेल्प से। कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा, ऐसा फैमिली मेंबर या फ्रेंड जिसकी आपने कभी हेल्प की हो। ठीक है, इसके अलावा ये बोलता है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या किसी को भी हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प करनी जरूरी है। इसके अलावा ये कार्ड कहता है कि भाई देखो, अगर आपको हेल्प नहीं मिलती तो उसका रीजन है कि हो सकता है जिस व्यक्ति से आप हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उसको जब कभी पैसों की जरूरत थी तो आपने उसकी हेल्प ही नहीं की। कार्ड इज पॉजिटिव। कहीं से उपहार मिल सकता है, फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली से हेल्प मिल सकती है, ऋण अप्लाई कर रखा है तो ऋण आपका हो सकता है। हेल्थ के लिए कार्ड इज गुड, मनी के लिए पैसा आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी की हेल्प से। कोई कहता है कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज। शादी लव हो सकती है, ठीक है, बट लव से ज्यादा अरेंज। क्यों? क्योंकि ये शादी होगी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प से। ठीक है, हो सकता है पर्सन को पहले से जानते हो, पर हेल्प मिलेगी तो ही शादी पॉसिबल है। ठीक है, कई बार ये शादी जो है, जब ये कार्ड आता है तो रिलेशनशिप में शादी दिखाता है, ये रिश्ते में, किसी रिलेशन में आपकी शादी हो सकती है। इसके अलावा आपको ये कहना चाहिए जब भी ये कार्ड आए कि भाई देखो, आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए बिना ये जज किए हुए कि उसने आपकी हेल्प की थी या नहीं की थी। क्योंकि हमारा काम क्या है? कर्म करना, ना कि हमारा काम ये है कि हम दूसरों को जज करें और जब समय पड़े तो उनको हेल्प ना करें। फिर आप में और उसमें क्या अंतर है? ठीक है, उसने आपकी हेल्प नहीं की इसलिए आज आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। बट ये तो वही चीज हो गई ना कि आगे जाके हो सकता है आपको जब हेल्प की जरूरत हो तो फिर से सेम चीज सीन हो जाए। ठीक है, हालांकि आपको समटाइम्स से कार्ड ये भी बताएगा कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो जज करो चीजों को कि वास्तव में उस व्यक्ति को हेल्प की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये भाई बंदा है बहुत पैसे वाला, चलो उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो पहले जज करो कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसको हेल्प की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, ये गाइडेंस में आ जाएगा कि भाई आने वाले समय में अगर आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा है या आपको पैसे की जरूरत है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी फैमिली मेंबर या फैमिली फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि उसी की हेल्प से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। कोई ऐसा मेंबर जो जिसके पास पैसा है, जो नॉलेजेबल है, जिसके पास गुड बैड दोनों नॉलेज है, क्योंकि 6 नंबर का पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, पैसे के लिए आता है तो पैसे में प्रॉफिट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, जॉब मिल जाएगी, मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प से मिलेगी। ठीक है, पैसे में इंक्रीमेंट होगा, होगा, प्रमोशन होने के चांस है, हाँ है। कैसे? किसी की हेल्प से। हेल्थ अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी, हाँ हेल्थ बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी, पैसा बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। रिलेशनशिप कैसा रहेगा? रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अगर अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स उसका रीजन आपका कोई पास्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में अगर चीजें ठीक नहीं है तो किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प लो। रिलेशनशिप खराब है, किसकी वजह से खराब है? आपकी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की दखलंदाजी देने की वजह से खराब है। ठीक है, अदरवाइज कार्ड पैसे को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक सुख को दिखाता है। कार्ड इज पॉजिटिव। मेरी शादी हो जाएगी, जिस पर्सन से मैं प्यार करती हूँ, हाँ हो जाएगी। ठीक है, फैमिली मेंबर की हेल्प लो, किसी फ्रेंड की हेल्प लो। ठीक है, मुझे पैसा मिलेगा, हाँ, प्रमोशन मिलेगा, हाँ। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी, हाँ। क्योंकि हाँ इसलिए क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव कार्ड की बात करूं तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज नेगेटिव, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज नेगेटिव, बट
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेगेटिव तो है, बट वो ये बताता है कि अगर आप सही सलाह लेते हो, सही समय पर लेते हो, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट शादी हो जाएगी नहीं होगी। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज पॉजिटिव फॉर मनी पर्पस, फॉर प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, जॉब में इंक्रीमेंट के पर्पज से कार्ड इज पॉजिटिव, बट हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कार्ड इज नेगेटिव, क्योंकि व्यक्ति अपनी एनर्जी शेयर नहीं करता पार्टनर के साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज नेगेटिव, टोटली नेगेटिव, रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव, हेल्थ प्रॉब्लम भी दिखाता है, मनी लॉस भी दिखाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज पॉजिटिव, हेल्प दिखाता है, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से हेल्प दिखाता है, हेल्थ इज गुड, रिलेशनशिप इज गुड। ठीक है। पार्टनर थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स में, कि उसका नेचर ऐसा हो, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड व्यक्ति का नेचर दिखाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो व्यक्ति का नेचर, कौन सी ऐसी सूट है जो व्यक्ति का नेचर दिखाता है, तो जो पेंटिकल्स के कार्ड है वो व्यक्ति का नेचर दिखाता है। ठीक है। जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है व्यक्ति कंजूस है, 6 ऑफ पेंटिकल्स व्यक्ति जजमेंटल है, जैसा आपका बिहेवियर था वैसा ही उसका बिहेवियर, वो उसने ऑब्जर्व की चीजें, फ्यूचर में उसका वैसा ही बिहेवियर है जैसा पास्ट में आपका था उसके प्रति। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पा रहा है चीजों को। 1 ऑफ पेंटिकल व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है। क्योंकि और इसके अलावा 90% कार्ड पेंटिकल्स के पॉजिटिव होते हैं, जैसे 90% कार्ड जो है वो कप के पॉजिटिव होते हैं, उसी तरीके से पेंटिकल्स के भी 90, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है लाइफ में अपने आप ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। 90%, 10% तो है ही कि अगर आप प्रैक्टिकल हो, पैसा पैसा करते रहते हो, इमोशन को नहीं समझते हो, तो एक टाइम के बाद व्यक्ति जो है वो कंसिडर करके चलता है कि भाई आप के साथ रिश्ता नहीं निभ सकता, आप सिर्फ पैसे के पीर हो, आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।